नमस्कार दोस्तों, आज की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग की जो यूनिट नंबर 4। तो आज का पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन गुडविल एंड ड्रॉइंग्स। तो सबसे पहले हम किसको सीखेंगे? गुडविल। क्या सीखेंगे जी? गुडविल। गुडविल क्या होती है? देखो, गुडविल को हम हिंदी में बोलते हैं ख्याति। क्या बोलते हैं जी? गुडविल को हिंदी में ख्याति। गुडविल क्या है? देखो, गुडविल एक किस्म से एक बिजनेस की रेपुटेशन है। जैसे देखो, आप इसको कैसे समझ सकते हो कि एक कंपनी की जितनी रेपुटेशन अच्छी होगी ना, उसकी उतने ही ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आप एप्पल ब्रांड को ले सकते हो। एप्पल क्या अभी वर्ल्ड में फेमस है, टॉप पे है, नंबर 1 पे है। तो एप्पल के प्रोडक्ट किससे बिकते हैं? नाम से बिकते हैं। ऐसे ही अगर हम एक दशक पहले चले तो नोकिया भी एक इसका बड़ा एग्जांपल था, जिसके प्रोडक्ट किसकी वजह से बिकते थे? उसकी गुडविल की वजह से। गुडविल क्या है? किसी बिजनेस का फेमस हो जाना। लाइक मैं अगर अपने एरिया की बात करूं, मैं तुमसे पूछूं कि भाई मेरे को एक बुक खरीदनी है, तो गन्नौर के एरिया में अगर मैं आपसे पूछूं भी मेरे को एक एसएससी की बुक खरीदनी है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं भाई बताओ कहाँ से खरीदूं, तो आपका जवाब क्या होगा? हरियाणा किताब घर। मतलब हरियाणा किताब घर क्या है? उसकी गुडविल जो है यहाँ पे अच्छी है। ऐसे ही वही स्वीट्स की बात करें तो मिठाइयों की दुकान फेमस बीकानेर हो गई। तो ऐसे ही क्या होता है भाई? देखो, गुडविल क्या होती है? ये कंपनी की एक ऐसी एसेट होती है जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना इसे हम छू सकते हैं। इसे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा गुडविल क्या है। ये एक कंपनी की रेपुटेशन होती है, और जिस कंपनी की जितनी ज्यादा गुडविल होगी, उस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के उतने ज्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है आपकी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को हम हिंदी में बोलते हैं आहरण। अब आहरण क्या होता है? देखो भाई, कई बार क्या होता है कि बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है। क्या करता है वो? अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है, जिसे बिजनेस किस नाम से रिकॉर्ड करता है भाई? ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड करता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्लेन गुडविल एंड ड्राइंग्स। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलो, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन बिल पेबल एंड बिल रिसीवेबल। देखो भाई, जो बिल रिसीवेबल होते हैं वो बिजनेस की क्या होती है? एसेट होते हैं, और जो बिल पेबल होते हैं वो बिजनेस की क्या होती है जी? लायबिलिटीज होती है। अब पहले बिल पेबल को समझते हैं। बिल पेबल क्या होता है? देखो, जब कंपनी किसी पार्टी को उधार में क्या खरीदती है भाई? देखो, जब कंपनी किसी पार्टी से उधार में माल परचेज करती है, उस कंडीशन में क्या होता है? वो पार्टी बिजनेस के लिए क्या होती है जी? वो पार्टी बिजनेस के लिए होती है सन्ड्री क्रेडिटर। अब आप एक चीज देखो भी, आप इसको ऐसे समझो कि एक पार्टी ए है और एक पार्टी है बी। ए पार्टी बी पार्टी को माल बेच रही है, किस पे? क्रेडिट पे। क्रेडिट मींस यहाँ पे उधार पे बेच रही है। तो बी पार्टी जो है वो ए पार्टी के लिए क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर। ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब ऐसा मान के चलते हैं कि जो माल बेचा गया है उसका जो बिल नंबर है वो है 100। कितना है जी? 100। तो बिल पेबल क्या होता है? बिल पेबल एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा नंबर होता है जो हमें ये दर्शाता है कि भाई हमें भविष्य में जो हमने उधार में माल परचेज करना है उसका बकाया हमें क्या करना है भाई? चुकाना है। मतलब कि जिस बिल का हमें अमाउंट पे करना है, ये हमें क्या दर्शाता है कि हमें इस बिल का अमाउंट पे करना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बिल पेबल। और लायबिलिटी क्यों है ये? क्योंकि भाई लायबिलिटी का मीनिंग क्या है कि बिजनेस के बाहर जिसका पैसा बिजनेस को देना होता है वो बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटी होती है। बीआर क्या होता है भाई? देखो, बीआर होते हैं बिल रिसीवेबल। इसको उल्टा समझो भाई। देखो, यहाँ पे ए जो ए के लिए बी सन्ड्री क्रेडिटर है, तो बी के लिए ए कौन है? सन्ड्री डेटर। यही बिल नंबर चलेगा। अब बी अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा कि उसे भाई बिल का अमाउंट रिसीव करना है। किससे? ए से रिसीव करना है। तो बी आर क्या होते हैं? ये ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमें दर्शाते हैं कि जो चीज हमने उधार में बेची थी उसका अमाउंट हमने रिसीव करना है। मींस उस बिल का अमाउंट हमें रिसीव करना है। ये हमारे होते हैं बी आर। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन टीडीएस एंड वैट। तो देखो दोस्तों, जी टीडीएस होता है, ये होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। वैट होता है हमारा
टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्शन सोर्स। क्या होती है? टैक्स डिडक्शन सोर्स। वैट की फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स। क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। अब देखो भाई टीडीएस कहाँ पे लगता है? देखो टीडीएस किस पे लगता है जी? सैलरी पे लगता है, कमीशन पे लगता है। अब तक मैंने आपको क्या बताया? टीडीएस कहाँ पे लगता है? सैलरी पे लगता है, हमारा कमीशन पे लगता है। और वैट कहाँ पे लगता है? वैट लगता है अपना सर्विसेज एंड गुड्स पे। यानी वैट कैसा टैक्स है? ये ऐसा टैक्स है जो सर्विसेज और गुड्स पर लगने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। और वैट क्या है? यह एक प्रत्यक्ष कर मींस डायरेक्ट टैक्स है जो किस पे लगता है? सैलरी पे लगता है और कमीशन। और भाई आपका रेंट पे लगता है, रेंट के बाद ये आपका फी पे लगता है। समझ में आया भाई? ये टीडीएस किसका पार्ट होता है? ये पार्ट होता है इनकम टैक्स का। ये किसका पार्ट है जी? इनकम टैक्स का। अब देखो भाई टीडीएस में ना अलग अलग एक्ट होते हैं, जैसे 190C 194C। तो इनमें ना टैक्स रेट होते हैं कि कमीशन पे 10%, सैलरी पे अलग, तो ये फिक्स होते हैं भाई। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग एक्ट होते हैं। अब भाई वैट के बारे में अभी आपको पता चल गया और टीडीएस के बारे में पता चल गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज का फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, और ये है अपना बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम की अकाउंटिंग सिस्टम के बेसिस कितने हैं। ठीक है भाई, तो देखो जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है उस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम क्या है जी? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। तो देखो ये हमारा 3 बेस होता है अकाउंटिंग सिस्टम का। फर्स्ट होता है कैश बेसिस, यानी पहली अकाउंटिंग कैसी होती है? कैश बेसिस अकाउंटिंग। सेकंड है आपकी एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग, और थर्ड है आपकी मिक्स्ड हाइब्रिड बेसिस अकाउंटिंग। तो भाई हमारी जो अकाउंटिंग बेसिस है वो कितने टाइप की है भाई? 3 टाइप की। यानी हमारी अकाउंटिंग कितने टाइप पे बेस है? 3। कैश बेस पे, एक्यूरल बेस और मिक्स। कैश बेसिस अकाउंटिंग। तो हम भाई अब नंबर वाली सब एक एक को यहाँ पे समझेंगे। देखो कैश बेसिस अकाउंटिंग कैसी होती है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखते हैं। देखो भाई मान लेते हैं कि स्वीट शॉप है और ये एक पर्सन है जिसका नाम है चिंटू। क्या नाम है जिसका? चिंटू। ऐसा मान के चलते हैं भाई चिंटू की अच्छी जॉब लग गई और चिंटू भाई सभी को मिठाई खिलाने के लिए भाई स्वीट्स वाले के पास गया और उसने कहा कि भैया मेरे को आप, यहाँ पे वो क्या कहता है, मेरे को आप 2000 के रसगुल्ले दे दो। क्या दे दो? 2000 रुपए के रसगुल्ले। अब भाई चिंटू ने स्वीट्स का जो मालिक था भाई उसको, भाई मिठाई की दुकान का जो मालिक था उसे 2000 रुपए रसगुल्ले ले लिए और भाई 2000 रुपए उसने उसको दे दिए। हाँ भाई देखो इसमें क्या हुआ, जब चिंटू ने इनको पैसे दिए और सामान ले लिया, यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रांजैक्शन ने परफॉर्म किया और साथ के साथ वो एंड हो गई। मतलब कि अकाउंटिंग के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड होती है, यानी ऐसी ट्रांजैक्शन जो बुक होते ही खत्म हो जाती है, मींस जिनका भाई जैसे मान लेते मैंने किसी से माल खरीदा और उसको पैसे देके उस ट्रांजैक्शन को वही खत्म कर दिया, उस बेसिस को ही हम क्या बोलते हैं? कैश बेसिस अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं जी? कैश बेसिस अकाउंटिंग। अब भाई देखो दोबारा फिर आते हैं चिंटू पे। चिंटू फिर इसके पास गया, मिठाइयाँ कम पड़ गई भाई। चिंटू ने फिर मिठाइयाँ ली 500 रुपए की। अब भाई चिंटू के पास 500 रुपए देने को थे नहीं। चिंटू ने क्या कहा, ये पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। ठीक है जी। अब देखो भाई जो ये 500 रुपए के रसगुल्ले खरीदे गए हैं ये किसके अंडर में आएंगे? एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? ये हमें कहता है कि भाई आप ट्रांजैक्शन को बुक करो, चाहे इसकी पेमेंट आपको 10, 12, 15 महीने बाद ही क्यों ना हो। इसमें तो क्या होता है, ट्रांजैक्शन बुक होते ही खत्म। इसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन को बुक किया जाता है। मेन उधार वगैरह की जितनी भी एंट्री है वो किस बेसिस में आती है? एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग में आती है। और अपने इंडिया में
मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ भाई। इंडिया में सिर्फ 2 ही बेसिस चलते हैं भाई, एक चलता है आपका कैश बेसिस अकाउंटिंग और सेकंड है आपका एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। जो ये तीनों चलते हैं जिसमें ये होते हैं आपके फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है जी, फॉरेन में चलते हैं। मिक्स्ड और हाइब्रिड क्या होता है भाई, एक चीज देखो, ये कैश के हो गए 2000 के रसगुल्ले, ये आपके उधार के हो गए, ऐसे लिख देते हैं, लेकिन टोटल मिला के हुए तो 2500 के। तो एक्रूअल या हाइब्रिड सॉरी मिक्स्ड या हाइब्रिड बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कैश बेसिस प्लस एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग दोनों शामिल होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब तक हमने अपने अकाउंट की 4 यूनिट डिस्कस कर लिया है। आपको सीक्वेंस वाइज अपने इस YouTube चैनल पे आपको ये सब वीडियो मिल जाएंगी। और भाई अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके सामने जो वीडियो लेके आएंगे वो होगी अकाउंटिंग की यूनिट नंबर 5 और 6। इसके बाद हम अपना बेसिक का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।